प्रिय दोस्तों, नमस्कार। अशुभ क्या और शुभ क्या, क्या है जिसे अशुभ कहते हैं और क्या है जिसे शुभ कहते हैं, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, पसंद आने पर शेयर ज़रूर करें और पूरा सुने वीडियो को, तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ उठा पाएंगे। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अशुभ क्या और शुभ क्या, ये बात आपने सुनी ही होगी, ये शब्द आपने सुने ही होंगे। अरे ये अशुभ है, अशुभ मत बोलो, शुभ शुभ बोलो। अशुभ मत करो, शुभ शुभ करो। अशुभ मत सोचो, शुभ शुभ सोचो, तो शुभ होगा। तो अशुभ क्या है, अशुभ क्या है, सीधी सी बात है। अशुभ शुभ हम सभी जानते हैं कि, लेकिन ये किसके लिए, सबसे पहला तो ये समझ लीजिए। अशुभ कोई भी काम, कोई भी विचार, कोई भी आपकी वाणी, आप जैसे बोलते हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, तो उसका तो जो नुकसान होगा वो होगा ही होगा। वो उसके ऊपर निर्भर करता। अगर समझदार होगा तो नहीं लगेगी, और अगर वो न समझ होगा तो उसे गाली लगेगी। तो ये तो उसके ऊपर। लेकिन आपका तो, आपकी तो जबान खराब हो गई ना, आपके अपने विचार दूषित हो गए, अशुभ हो गया। तो अशुभ क्या, वास्तव में अशुभ का अर्थ क्या है और शुभ का अर्थ क्या है? जो आपको आत्मा की ओर ले जाए, आत्मा कह लें, ईश्वर कह लें, परमात्मा कह लें, सत्य कह लें, जो आपको इसकी ओर ले जाए, वो सारी चीज़ें शुभ हैं। वो भले ही आपके विचार हों, ऐसे विचार जो आपको भीतर की ओर मोड़ते हो, आत्मा की ओर मोड़ते हो, अपनी ओर मोड़ते हो, वो सारे शुभ विचार। ऐसी वाणी जो, देखिए, दूसरे के लिए नहीं, ऐसी वाणी जो आपको ही बोलने से, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आप बहुत शीतल हो। ऐसी वाणी बोलिए जो दूसरे को शीतल कर दे, और उनको तो शीतल करे, यानी आपके शब्द दूसरे को तो शीतल करते ही करते हैं, आपको भी वो शीतल कर देते हैं। ऐसी वाणी बोलिए तो जो आत्मा की ओर ले जाए, जो भीतर की ओर ले जाए, जो उस सत्य, उस परम की ओर ले जाए, जो आपकी ऊर्जा को ऊपर की ओर उठाए, ऊर्ध्वगमन हो ऊर्जा का, आपकी एनर्जी ऊपर की ओर जाए। ऐसे सारे विचार, ऐसी सारी वाणी आप जो बोलते हैं, शरीर के द्वारा जो जो कृत्य करते हैं, वो आपको ऐसे कृत्य, ऐसे काम जो ऊपर की ओर आपको उठाते हैं, ऊंचा उठाते हैं, आत्मा की ओर ले जाते हैं, सारे शुभ हैं। और इसके विपरीत, इसके अपोजिट, इसके उल्टा, जो आपको काम की ओर, जैसे गुस्सा आया, कर लिया आपने, काम आया, काम वासना आई, आपने कर ली, आपने भड़ास कहीं भी निकाल दी अपनी, लोभ आया, आपने कहीं भी पैसा उठा के आप चल दिए, ये अशुभ है। ये आत्मा की ओर नहीं ले जा रहा। जो आपको संसार की ओर धकेले, प्रकृति की ओर धकेले, नेचर की ओर आपको ले जाए, आपकी ऊर्जा को, दूसरे शब्दों में आपकी ऊर्जा को नीचे और नीचे और नीचे की ओर लाए, ऊपर ना उठाए, ऊर्जा को नीचे, आपकी एनर्जी नीचे तो जा ही रही है। जैसे पानी आप किसी टंकी में रख दें, आप कुछ ना करें, उसमें एक छेद कर दें, सहज ही नीचे की ओर आएगा, आना ही है, वो ऊपर नहीं रह सकता। पानी की प्रकृति है नीचे की ओर। इस ऐसे ही मन, याद रखिए, शरीर, ये जो हमें मिले हैं, प्रकृति ही है नीचे की ओर आने की। लेकिन अगर उस पानी को ऊपर आपको ले जाना है तो मोटर चाहिए। उसी टंकी से और आप ऊपर ले जाना चाहते हैं तो मोटर चाहिए जो ऊपर की ओर उसे उठाए। उसे भाप बनाना है अगर, तो क्या उसे बॉयल करना पड़ेगा, तो वो भाप बनेगा। ऊपर उठने के लिए मेहनत लगती है ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाने। तो जो आपको आत्मा की ओर ले जाए, ऊपर की ओर उठाए, ईश्वर से जोड़ दे आपको, ऐसे सारे विचार, सारे कृत्य शुभ हैं। और जो इसके विपरीत हों, नीचे की ओर ले जाते, सब अशुभ है। और ना तो कुछ अशुभ है और ना दुनिया में शुभ है।
याद रख लीजिए। अशुभ और शुभ की क्या परिभाषा? जो आपको भीतर की ओर यानी आपकी असली आपकी जो संपत्ति है, आत्मिक संपत्ति, उस ओर जो जो आपको लेके जा रहा है, वो आपके विचार हो, आपकी बुद्धि हो, आपकी वाणी हो, सब कुछ शुभ है। और जो इसके विपरीत आपको प्रकृति की ओर, संसार की ओर धकेल रहा हो, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, सब के सब अशुभ हैं। और ना तो कुछ शुभ है और ना ही अशुभ। ये बात आपको समझ में आई होगी कि शुभ क्या और अशुभ क्या। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।